कूल्हे में दर्द है 3 महीने से, तूने 1 2 3 4 5 जगह दिखा लिया, ठीक है, सबने अलग अलग बातें कही। हिप की जो बॉल होती है उसकी खून की सप्लाई शरीर में सबसे कम होती है, हड्डियों में खूब खून होता है, ठीक है, लेकिन जो हिप की दोनों बॉल होती हैं इनमें खून की सप्लाई बहुत कम होती है। अगर किसी कारण से थोड़ी देर के लिए कूल्हे की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, अगर मैं तुम्हारी उंगली पे एक धागा बांध दूं, ठीक, और इसको छोड़ दूं 6 दिन के लिए, पूरी उंगली काली हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं उंगली के ऊपर धागा ना बांध के नीचे की हड्डी में जो नस जारी केवल उसमें धागा बांध दूं तो बाहर से एकदम ठीक रहेगी, अंदर की हड्डी मर जाएगी, ठीक है। इस हड्डी के मरने की प्रक्रिया को एवैस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। वैस्कुलर यानी खून, एवैस्कुलर यानी खून की कमी, ठीक है, AVN बोला गया आपको, एवैस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो बॉल का तेरा एक हिस्सा कुछ घंटों या दिनों, ये किसी को नहीं पता, तक उसके एक हिस्से को खून नहीं मिला, ठीक है। अब खून नहीं मिला तो वो हिस्सा अंदर एक मरी हुई हड्डी बन गई, समझ गया मेरी बात? अब ये क्यों होता है? इसके 4 मूलभूत कारण। नंबर 1, स्टेरॉइड नाम की दवा लेने से होता है, ठीक है। कई बार स्किन की बीमारियों के लिए, किडनी की बीमारियों के लिए स्टेरॉइड देना आवश्यक होता है, आदमी खाता है, ऐसा नहीं है सबको होगा, 100 में से 1 आदमी को हो जाता है। दूसरा कारण शराब की वजह से होता है। तीसरा कारण सिकलिंग हो अगर फैमिली में, तो सिकलिंग में क्या होता है, जगह जगह खून की नसें ब्लॉक हो जाती है, तो अगर कूल्हे में ब्लॉक होती है तो कूल्हा खराब हो जाता है। चौथा बिना कारण होता है, जिसमें या तो बिना कारण होता है, मेडिकल साइंस उस कारण तक पहुंच नहीं पाई, तो 50% लोग में बिना कारण होता है, बाकी 50% में इन 3 में से 1 कारण होता है, या फिर कोई चोट लगी, ठीक है। लेकिन जो चोट लगती है उसमें एक ही तरफ चोट लग सकती है, दोनों नहीं खराब हो सकते, अगर दोनों हो रहे हो तो यही कारण होता है। अब मेरी बात सुनो, मरे हुए जानवर की हड्डी मिलती है, कभी छू के देखिए, है ना, जानवर मरने के 5 साल बाद भी उसकी अगर हड्डी पकड़ो आदमी जानवर की तो साबुत रहती है, ठीक है। तो अब अगर मेरे बॉल में एक छोटी सी हड्डी का पीस खराब हो गया है तो क्या दिक्कत है, इसमें पड़ा रहे, ठीक है, बॉल उसमें घूमती रहेगी सालों साल। लेकिन क्या होता है, शरीर जैसे ही पाता है कि एक हिस्सा मरा हुआ है तो शरीर उसको निकालना शुरू कर देता है, समझे मेरी बात? तो शरीर चाहता है कि इस गली हुई हड्डी को निकाल के मैं नई हड्डी डाल दूं, ठीक। सपोज ये बिल्डिंग है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमने देखा कि छत ढह गई, तो उनके सब लोग को बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसमें बल्ली लगा के छत को पूरा रिपेयर कर देते हैं। लेकिन शरीर काम नहीं रोक सकता, ठीक है। तो शरीर काम चलते चलते क्या करता है, एक ईंटा निकालता है, एक ईंटा डालता है, एक ईंटा निकालता है, एक ईंटा डालता है, ठीक है। तो ये जो गली हुई चीज है उसको शरीर रोज खाना शुरू करता है, ठीक। अब शरीर उसको निकालता है, गली हुई हड्डी को, और नई हड्डी लगा देता है। लेकिन ये प्रोसेस 1 से 1.5 साल लेता है, बहुत धीरे 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 शरीर निकालता है, ठीक। उस बीच जब मैं ये पिलर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं बिना सपोर्ट के, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि छत्ती कर जाए, तो कुछ लोग का जो गोल बॉल होती है वो अंडाकार होती है। एक बार अगर बॉल अंडाकार हो गई तो ये अंडाकार है और ये गोल है, तो गोल चीज जब अंडाकार में चलेगी तो एक दूसरे को काट के खत्म कर देगी, ठीक। तो यहां से तुम्हारे कूल्हे खराब होने में 5 से 10 से 15 साल लगेंगे, अगर वो अंडाकार हो गया तो। मेरी बात समझ गए? अगर वो गोल का गोल रह गया तो जिंदगी बड़ी उठती चलेगी, यहां तक बात समझ गए? अब हम मेडिकल साइंस क्या करें कि वो गोल का गोल रहे, ठीक। अब बिल्डिंग बनती है तो एक ही तरह का वर्कर होता है, वही ईंट निकालता है, वही डालता है। आदमी के अंदर ऐसा नहीं होता, आदमी के अंदर सेल काम करते हैं। कुछ सेल केवल स्पेशलाइज होते हैं ईंटा निकालने का, यानी गली हुई हड्डी निकालने का। कुछ सेल केवल स्पेशलाइज होते हैं हड्डी लगाने का। लगाने वाला निकालेगा नहीं, निकालने वाला लगाएगा नहीं, वो केवल खाता रहेगा, ये लगाता रहेगा। अगर मैं इस प्रोसेस की स्पीड ऐसे कर दूं कि निकालने वाला धीरे काम करे और लगाने वाला तेज काम करे, तो जैसे एक ईंट निकलेगी दूसरी फिट हो जाएगी, एक ईंट निकलेगी दूसरी फिट हो जाएगी। मेरी बात समझ आएगा? तो पहली मैं ऐसी दवाइयां दूंगा, जो सेल निकालते हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कम कर दें, ठीक है। जो लगाते हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन इसके बावजूद भी
10 में से 5 आदमी 6 आदमी में फिर भी कोलैप्स करेगा। क्यों? क्योंकि जगह जगह से नहीं, एक सेल काम नहीं करता, हजारों सेल काम कर रहे हैं, जगह जगह से ईंट निकाले जा रहे हैं वो, और एक ईंट डली जा रही है। अब इसमें रोल आता है मेरे पेशेंट का। 3 चीजें तुमको करनी है। सबसे पहले कारण का निवारण। शराब पीते हो, छोड़ दो, वरना आगे लाखों के खर्चे के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है? और जो शराब पीते हैं उनमें ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेटेड होता है और खर्चा लगता है। ठीक है? दूसरा, कूल्हे की एक्सरसाइज करने से, आसपास की मसल को ताकतवर बनाने से जो मेरे पिलर हैं उन पे स्ट्रेस कम आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर ये पिलर है और बाहर एक अच्छा सा रीइंफोर्समेंट मैंने दे रखा है तो पिलर पे वेट कम आएगा। तो अगर मांसपेशियों को स्ट्रांग बना लोगे तो छत ढहने के चांस कम हो जाएंगे। समझ गए? दूसरा, साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाने से अगर ये सॉफ्ट हो गई, ठीक है, अगर मैं एक मिट्टी लूं गीली, वो अभी गीली है, उसको गोल गोल घुमाता रहूंगा तो गोली रहेगी, अगर उस पर खड़ा होकर छोड़ दूंगा तो चट्टा जाएगी। तो ये बीच में मुलायम होगा, जब शरीर निकालेगा और कच्ची हड्डी लगा रहा होगा। उस बीच अगर रोज एक्सरसाइज होती रहती है तो फर्मे में वो गोल रहेगा। तुम सोते रहते हो, बैठे रहते हो घंटों, तो वो दब जाएगा। तो तुमको एक 1500 रुपए की साइकिल लेनी है जो जमीन पे फिट हो जाती है। क्या काम करते हो? सिविल इंजीनियर हो। सिविल इंजीनियर डेस्क पे बैठ के काम करते हैं कि और साइड पे रहते हैं? डेस्क जॉब है ना। तो तुम्हारे डेस्क के नीचे एक साइकिल होनी चाहिए। अच्छा। दिन में 2 घंटे 3 घंटे चलाइए। चलाने से मसल भी स्ट्रांग होगी, वो गोला गोला भी बना रहेगा। मेरी बात समझ गए? पुराने जमाने में कुछ लोग ये सोचते थे कि इसमें खून नहीं है, तो यहां से छेदा बना देते थे कई सारे, ये ऑपरेट करने बोले थे। हाँ, तो ये उम्मीद होती थी कि ये छेदा बनाया उससे खून वहां पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ खून, जब खून पहुंचता है उसके बाद ही तो ये रिपेयर स्टार्ट होता है। जब तक खून नहीं रहे, अगर इसमें खून आए ना कभी भी, तो वो हड्डी वैसे की वैसी रहेगी, दबेगी नहीं। लेकिन जैसे ही शरीर वापस खून वहां पहुंचता है और शरीर देखता कह रहे यार ये तो खराब हो गया, शरीर उसको निकालना शुरू कर देता है। तो ये कहा जाता था कि जो छेद वाली ऑपरेशन है, अगर बहुत जल्दी किया जाए, यानी स्टेज 1 में किया जाए, है ना, तो शायद उस समय खून बंद है, तो जल्दी खून खुले तो कम हिस्सा मरे। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब एक ऑपरेशन कराने से वहां पे एरिया और कमजोर हो जाएगा, आगे अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो और दिक्कत आएगी। तो एक कोर डिकम्प्रेशन का ऑपरेशन अब जहां तक मेरी समझ है चलन में नहीं। ठीक है? 2 ऑपरेशन नहीं करेंगे, मरीज के हाथ में डालेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, मैं दवाई लिख रहा हूँ, खाएंगे। तो मैं आपको 3 तरह की दवा दूंगा। एक ईटा क्या होता है? शरीर का ईटा हड्डी है, कैल्शियम। ठीक है? एक कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम निकालते कैल्शियम डालते हैं। मेरी बात समझ गए? पुराना वाला निकालेगा, गला हुआ नया वाला डालेगा, तो कैल्शियम रेगुलर खाओगे। दूसरी एक गोली जो हफ्ते में एक बार खाओगे, एक डॉक्टर ने लिखी भी है ना, वो गोली ऑस्टियोक्लास्ट यानी निकालने वाले जो कारीगर है उसको रोकेगा कि भैया एक दिन में 4 ईटा मत निकाल, 2 ही निकाल। और एक इंजेक्शन जो लगाने वाले को बढ़ाएगा। समझ गया मेरी बात? ठीक है? इसके साथ अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि ये अभी तक गोल है, ये कितना पुराना एक्सरे है, अभी का 1 महीने 2 महीने पहले का, क्योंकि ये अभी तक गोल है, चपटा नहीं हुआ, तो हम ऑपरेशन बचाने की बात करेंगे। चपटा हो गया तो एक बैंक अकाउंट खोल के हर महीने उसमें 5% जमा करते हैं। समझे? तो जब ऑपरेशन हो तो हम बढ़िया वाला कूलर लगाएं, देसी कूलर। समझ गए मेरी बात? कोई सवाल हो, कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो पूछो। सर दवाइयों से ये रुक जाएगा ना ऑपरेट की स्टेज? नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैंने दवाइयां दी, तूने घर जाकर दवा के दारू पी, बैठ जाएगा। मैंने दवाइयां दी, तुमने एक्सरसाइज नहीं करी, तो सक्सेस नहीं आ सकता। दवा, एक्सरसाइज, शराबबंदी, 3 चीज जब साथ में होगी तो 50-50 चांस है। तो हम अभी अच्छा सोचे, अभी तो हम उस 50 को सोचेंगे ऑपरेशन का। समझ गए मेरी बात? अगला सवाल। ये पेन बंद होगा सर? मैं बताता हूँ, पेन के बारे में बताता हूँ। ये पेन आता जाता रहेगा,
अब तू पिछले 3 महीने में याद कर, कभी एकदम से दर्द बढ़ जाता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम, ऐसा क्यों? जब ज्यादा लोड देता हूँ इसमें नहीं, फिर से समझ, तू अभी तो सिविल इंजीनियर है, तेरी भाषा में समझा रहा हूँ मैं। तुम अभी कभी केवल अपने पिलर पे रखो और दीवारों पे रखो, ठीक है? मैं अगर अभी यहाँ से ईंटा निकाल के नया ईंटा डालने लगूं, दीवार ऊपर क्रैक कर सकती है ना? तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो कई बार छोटे छोटे क्रैक होते हैं। जब क्रैक होता है तो 5-10 दिन के लिए दर्द करता है, फिर वो भर जाता है, फिर दर्द ठीक रहता है। तो इसका दर्द ऐसे नहीं रह सकता, इसका दर्द बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, जब तक रिपेयर चल रही है दर्द ऐसे ऐसे आता रहेगा, ठीक है? फिर अगर ठीक हो गया तो दर्द 0 हो जाएगा, अगर वो अंडाकार हो गया तो धीरे 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 दर्द बढ़ता रहेगा। एक दिन तो आगे कहेगा साहब बहुत हो गया, अब ना मेरा ऑपरेशन कर दो, अब नीचे वॉकिंग से फायदा होगा, साइकिलिंग से फायदा होगा, बैठे रहने से नुकसान होगा, खड़े रहने से नुकसान होगा, इसलिए डेस्क के सामने ही साइकिल चलाते। अभी खड़े होने में थोड़ा ये कंटिन्यू एक जगह स्टेबल खड़ा हूँ तो दर्द शुरू हो जाएगा, कभी चालू हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन तू चलता रहता नहीं है। हाँ, तो बीमारी खुद बता रही है कि ज्यादा आराम करोगे तो लोड एक ही जगह कंटिन्यूस पड़ता रहेगा। भाई अगर मुझे काम करना है और ऊपर बंदे भी घूम रहे होंगे तो मैं कहूंगा जब मैं इस पिलर पे काम कर रहा हूँ सारे यहाँ मत खड़े रहो भैया, एक साथ इधर उधर हिलते रहो, घूमते रहेंगे तो बीच बीच में लोड बढ़ेगा कम होगा, लोड जब तुम चलोगे तो लोड बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, खड़े रहोगे तो परमानेंटली लोड एक जगह पड़ता रहेगा, तो दरारें आने के चांस दीवार में बढ़ेंगे। समझे? और कोई सवाल? ये वीडियो में यूट्यूब पे डाल दो जिससे तुम जैसे लोग समझे। बहुत सारे लोग को जब ये शुरू होता है अगर उसी समय पकड़ में आ जाए, है ना, तो 3, 4, 5, 6 महीने वेस्ट हुए हैं वो नहीं है।